ननु पुनः औपनिषदाः विज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म इत्यादि वेदान्तवाक्यपरात् आत्मनो विज्ञानानंदरूपत्वं समर्थयन्ति। उपनिषदों के मानने वाले लोग वेदांती बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है विज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म 3:9-34। उस वेदांत वाक्य के बल पर आत्मा का विज्ञान रूप और आनंद रूप मानते। अब यहाँ सिद्धांत पूर्व पक्ष है वेदांत का, ये चलेगा पूरे 2 पृष्ठ 90 और 91 पूरे अंत तक। 92 से मीमांसा कर बोलेगा 192 से जो श्लोक आएगा अत्र ब्रह्म सिद्धांति जवाब देगा। इस बीच में एक देशी नमनच करते हैं वेदांति के साथ। नच विज्ञान के क्षणिकत्वाद आत्मस्य नित्यत्वाद आत्मनो विज्ञानात्मकत्वम अयुक्तम वाच्य। यदि कोई एक देशी मीमांसा एक देशी शंका करे बीच में विज्ञान क्षणिक है और आत्मा नित्य है, इसलिए आत्मा ज्ञानात्मक नहीं हो सकता कि नित्य कभी अज्ञानात्मक वस्तु नहीं हो सकता। इसलिए विज्ञान आत्मा को विज्ञान तक मानना उचित है युक्तम इति न च वाच्यम। इसलिए कहना क्यों विज्ञान से नित्यत्व को माना, क्योंकि आप वेदांती लोग विज्ञान को भी नित्य ही मानते हैं। नील पीता ज्ञान विशेष अभी अलग नहीं, नील ज्ञान से ज्ञान व्यभिचार हो रहा है ना, अलग अलग है ज्ञान नहीं। और नील पीता विज्ञान विशेषों में भी नील पीता से उपहित विज्ञान एकम है ना। व्यभिचारी कौन हो रहा है वहां? नील और पीत व्यभिचार हो रहे हैं, ज्ञान तो नहीं है ना। नील ज्ञानम पीत ज्ञानम रक्त ज्ञानम घट ज्ञानम पट ज्ञानम 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 ज्ञान सब में आ रहा है, विषय का व्यभिचार हो रहा है, ज्ञान का कोई विचार नहीं है। इसीलिए ज्ञान को नित्य मान में कोई उपाधि नहीं, उपाधि बदल रहे हैं, इतना ही हो रहा है। इसे कहते हैं नील पीता तो उपरित जो विज्ञान है वो तो एक ही है जो वयम अपगच्छामा, ये हम वेदांत लोग स्वीकार करते हैं। विज्ञान मानव त्रयाणों के पदाना अधिकार से अब पूछता है फिर क्या तीनों एक अर्थ का बोधन कर रहे हैं? मैंने अखंडार्थ बोधक है। वेदांती लोग महावाक्यों को अखंडार्थ बोधक मानते हैं। इधर प्रश्न पूछ रहा है ये विज्ञान विशिष्ट आनंद विशिष्ट ब्रह्म बोध कराता है या विज्ञान ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है, ये कहना चाहता है। तो विज्ञान आनंद ब्रह्म 3 जो पद है ये तीनों के तीनों पद एक अर्थ को कथन कर रहे हैं। तब प्रश्न उठता है एक पद इतर पद स्वयं जो आमना वही अर्थ, जब एक पद से अर्थ बोध हो ही जाएगा, बाकी 2 पद पर्यायवाची जैसे हो गया उनको बोलने की जरूरत क्या, उसका पाठ ही व्यर्थ हो जाएगा। इति न च वाच्यम, वेदांत जैसा मत कहो। अन्य जो पद है ना तो किसी न किसी संभावित विशेषणों में अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए पहले विच्छेद भेदा एकांत वही अनुपत्य है। तो विच्छेद भिन्न भिन्न है, उसके हम अलग अलग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, भले तीनों पदों में बोध वस्तु एक है। लेकिन वो पद अलग क्यों प्रयोग हुआ? एक ही पद सब अतिव्याप्ति निवारण कर लो, कहते नहीं, जैसा धर्म है वैसे इसका निवारण करने के लिए हमें अलग अलग शब्द का प्रयोग भले कर लेंगे। विच्छेद भेदा विच्छेद भिन्न भिन्न है, जड़ का विच्छेदन कर विज्ञान कर दिया, दुख का विच्छेदन करने के लिए आनंद शब्द कर दिया, और व्यापक परिच्छिन्नता का विच्छेदन करने के लिए ब्रह्म रूपी व्यापक शब्द का प्रयोग कर दिया। इसलिए तो पर्यायवाची मानते रहे जो उन लोगों के लिए जवाब दे रहा है, आगे कहेंगे वास्तव उसको पर्यायवाची भी नहीं मानते। तो एक यहाँ कितना जवाब दे दिया, व्यवच्छेद का भेद होने के कारण हम अनिश्चित कर रहे हैं, तो व्यर्थ नहीं है। व्यवच्छेद भेदात एकार्थक होने के बावजूद भी व्यर्थ नहीं हो सकते। दृष्टांत क्या है? जिसे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र दिवस पूरा द्वैत वेदांत की जितने भी वृत्त प्रस्ताव ग्रंथ में ना, ये बहुत विशाल हुआ है प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र पर। इस जान पर इन्होंने मान में देखा, उसको उठा लिए हैं, और जो वहां कहा गया बातें हैं वो बहुत संक्षेप में आप कह रहे थे। पहले दृष्टांत को समझाएंगे। इसमें प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र 3 पद है ना, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। अतो प्रकृष्ट प्रकाश 1 और चंद्र 1 2 को भी मानते हैं।
इन्होंने दो पद का पक्षी ले रहे हैं, प्रकृष्ट करके नहीं लिया, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र अत्र खलु अस्मिन् ज्योतिर्मंडले कथमश्चंद्र की प्रक्रिया क्या है, इसका दृष्टांत कर जाते हैं। पूछा जा रहा है ये जो चित्र में मंडल दिख रहा है, रात में चमक हो रहा है आकाश मंडल में, इनमें से चंद्रमा कौन है ये पूछा गया। बहुत दिख रहे टिम कर रहे हैं, बहुत सारे ज्योतिर्मय मंडल है, इनमें से कौन सा प्रकाश जिसको चंद्रमा कहा है। तब आप कहते हैं कथम चंद्र की चंद्र प्रातिपदिक प्रश्न से उत्तर पूछे, चंद्र इस प्रातिपदिक का अर्थ, चंद्र इस प्रातिपदिक का वाच्य वस्तु आकाश मंडल में कौन सा है, यह प्रश्न किए जाने पर जवाब में कह दिया प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र की। जितने दिख रहा है इनमें से प्रकृष्ट प्रकाश इसका होगा, उसको चंद्रमा समझो। इस वाक्य प्रकृष्ट पदस्य अप्रकृष्ट नक्षत्रादिकं व्यावर्त्य प्रकाश पदस्य अप्रकाश तिम्रादिकं विच्छेद्य भेदात् अवैर्थ्यं भवति। प्रकृष्ट क्या कर रहा है, अप्रकृष्ट नक्षत्रादि का व्यावर्तन कर दिया, और प्रकाश जो नक्षत्रों के बीच में अंधकार है उन अंधकार को व्यावर्तन कर दिया। अच्छा दोनों मिलकर के फिर चंद्रमा को दूर करा देते, विच्छेद से दोनों व्यर्थ नहीं होता। उसी प्रकार अविज्ञान अनानंद विच्छेदार्थम विज्ञान आनंद पद इस अविज्ञान विच्छेद करने के लिए विज्ञान शब्द आया, और अनानंद का विच्छेद करने के लिए आनंद शब्द दिया गया है। अपिच इतना ही नहीं, प्रकृष्ट प्रकाश चित्र प्रकृष्ट प्रकाश पदयो अन्योन्यम चंद्र पदे अभिन्नात्म अंगीकरणीयम। प्रकृष्ट और प्रकाश शब्द ये दोनों एक पर एक दूसरे के परस्पर चंद्र पद के साथ अभिन्नात्मता को दूर करें। कोई अखंडार्थता, अभिन्नात्मता, प्राकृतिकार्थता, ये तो एक ही चीज है। अखंडार्थ हो, प्राकृतिकार्थ हो या अभिन्नात्म हो, एक ही चीज। यदि ऐसा नहीं माने तो अन्यथा चंद्र प्राकृतिकार्थ पृष्ठत्वात् कथन प्रश्नोत्तर प्रसंग असंगति प्रसंगा परस्पर असंगति प्रसंग। नहीं तो चंद्र प्राकृतिक अर्थ पूछा गया और जो कुछ और दे रहे हो आप उसको समझा नहीं रहे हैं, ये आपत्ति हो जाएगी। पृष्ठ क्या है, पूछा क्या था, चंद्र प्राकृतिक अर्थ पूछा गया, और अगर ईश्वर का कथन के द्वारा आप प्रश्न और उत्तर के बीच में परस्पर असंगति स्थापित कर दोगे। तस्मात् विज्ञान आनंद पदे परस्परम प्रमुपदेन क्या अभिन्नात्वम अवश्य आश्रयनीय। विज्ञान और आनंद पद दोनों मिलकर के वास्तव में ब्रह्म पद के सामने अभिन्नात्व का अवश्य कथन कर रहे मानना होगा। अतएव अखंडम एवं वयम वाक्यार्थम अंगीकुर्मः, इसलिए वाक्यार्थ को हम अखंड ही मानते हैं सदा। प्रयोग भवति मनमान कर देंगे विज्ञानादिपदा अखंड निष्ठा लक्षण वाक्य प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र की वस्तु। विज्ञान कैसा है, अखंड निष्ठ है, लक्षण वाक्य होने से प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इत्यादि वाक्यों के समान। अतः सिद्ध विज्ञान आनंद पर्याय एकार्थत्व अपर्यायत्वम अवैर्थ्यंच मुख्य। ये कहते हैं एकार्थ होता हुआ भी अपर्याय है और व्यर्थ भी नहीं, तो विच्छेद का व्यर्थ कारण से व्यर्थ भी नहीं है और पर्यावृत्ति भी नहीं है। यही पर आकर के मीमांसा कमजोर पड़ जाएगा। मीमांसा क्या आपका जाता है, पर्यावृत्ति मानता है, और दृष्टा को क्या करें, हस्तकर समान। इसे स्पष्ट है वह भी वेदांत की समझ ही नहीं पा रहे, खंडन करना है। हम लोग क्या मान रहे हैं इसको, ये कहते हैं अपर्यायवाची मानते, अपर्याय होता हुआ एक आत्मबोधक भी मान, और उसे कह रहे हैं कि एक आत्मबोधक होगा तो पर्यायवाची होगा, दोनों से रट रहा होगा, कोई जरूरी नहीं। अपर्यायवाची होता हो भी एक अर्थ का बोधक होने में कोई आपत्ति नहीं है। ये बात स्थापित वाक्य के ग्रंथों में है, निश्चित शिष्टाचार्य दिए पंक्ति पदपादाचार्य का जो ब्रह्मसूत्र पर पंचपाद का टीका है उसकी पंक्तियां दिया उन्होंने। व्यक्ति विशेष पश्चिम चंद्र प्रतिपदिकात किंचित पृष्ठ अस्मिन् ज्योतिर्मंडले तत्चंद्रो नामयति तस्य प्रतिवचनम प्रश्न प्रकाश चंद्रकी तदेव प्रतिवचनम भवति यदि यथा चंद्रपदन उत्तम तथा आभ्याम पदाभ्याम उच्छिता। तभी माना जाएगा कि दोनों पद उस वस्तु को बोध कर आ रहे जो चंद्र करके पूछा गया था। कौन चंद्र है पूछा।
तभी माना जा सकता है। तो पंचपालिका का है यावृत्ति द्वारा पदानाम स्वरूप मात्र परिवसायित्व अंगीकारा। यावृत्ति द्वारा वे पद क्या कर रहे हैं, स्वरूप मात्र में उनका अर्थ का निचोड़ निकलता है, ऐसा स्वीकार किया गया। अतः व्यावृत्ति भेदेना अवयत्याक्ष, व्यावृत्ति भेद जो व्यर्थ भी नहीं है, जैसा सत्य में अंतर ब्रह्म इत्यादि में भी देखा गया, वैसे विज्ञान मानव ब्रह्म भी समझना है। अंतत जड़ दुखांतवत्व अनात्मत्व भ्रांति निवृत्ति परालक्ष्य भ्रमणी परिवश्यन्ति। सत्य ज्ञान और अनंत शब्द क्या कर रहे हैं, सत्य अंतत्व का व्यावर्तन कर रहा है, जड़ यह है आपको जड़ व्यापक ज्ञान शब्द करता है और अनंत शब्द अंतत्व का व्यावर्तन करता है, और ज्ञान शब्द दुख का व्यावर्तन कर देगा, और अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म शब्द अनात्मा का व्यावर्तन कर रहा है। इन भ्रांति निवृत्ति द्वारा लक्ष्यभूता ब्रह्म में वे अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अब इस मत की आलोचना करते हुए कहते मीमांसक अत्र प्रोमा वाक्यार्थम ही गुरु हो कार्यम अखंडम शंकरो अब्रवीत। वाक्यार्थ है गुरु, गुरु माने प्रभाकर, कार्य रूपा मानता है। कार्य माने क्रिया परम वाक्यार्थ। कोई भी वाक्यार्थ है उसका किसी न किसी क्रिया में ही परिवर्तन होता है, बिना क्रिया का बोध करे कोई वाक्य ही नहीं होता। केवल वस्तु बोध वाक्य मानता ही। और शंकरो अखंडम अप्रवीण, शंकराचार्य जो कहते हैं वाक्यार्थ जो होता है अखंडार्थ बोधक होता है। कौन सा वाक्य, कोई भी वाक्य नहीं, लक्षण वाक्य केवल बोलते हैं। यही नहीं लोग ग्रहण करके आधा वाले पकड़ लेते हैं और सब वाक्य उन्होंने बोल दिया। अरे सब वाक्य को थोड़ी कह रहे हैं, और अनुमान में भी कर लक्षण वाक्य, जो लक्षण वाक्य गंधवती पृथ्वी, उनसे भी पूछो गंधवती पृथ्वी परिभाषी है क्या, फिर भी एक अर्थ है। वैसे लक्षण वाक्य है हमारे भी, सत्यानंद परम ज्ञान परम ऐसा क्या है, लक्षण वाक्य। लक्षण वाक्य को अखंडार्थ मानते हैं और वो सब वाक्य को मानते हुए जबरदस्ती शास्त्र करते हैं। और कल हमने हरा दिया आपको। गुरु कार्यम वाक्यार्थमिति और शंकरो अखंडम वाक्यार्थमिति अप्रवीण। और वयम हम लोग क्या बोलते हैं, संसर्ग अपर पर्याय विशिष्टम ब्रह्म है, संसर्ग ही है, अर्थात दूसरा शब्दों में विशिष्टम वाक्यार्थम, ऐसा हमारा मत है। अगर कोई भी वाक्य विशिष्टात्मबोधक ही होता है, केवल वस्तु बोधक नहीं होता, अथवा केवल क्रियाबोधक भी नहीं हो सकता, निश्चित रूप में विशिष्टात्मबोधक होता है। या गुण विशेष द्रव्य है, क्रिया विशेष द्रव्य है, यानी विशिष्ट कोई बोध करा सकता है, केवल वस्तु का बोधक भी नहीं, क्रिया मात्र बोधक भी नहीं हो सकता। ये वयम ब्रह्म है, हम कुमार भट्ट के अनुयायी लोग ऐसा कहते हैं। फिर कार्य वाक्यार्थ प्रकार गुण निर्णय वर्णयिष्यामः, लेकिन प्रभाकर के मत को यहाँ हमने खंडन कर रहे हैं। गुणों का प्रकरण विचार आएगा, वहां मत का खंडन करेंगे। कार्य वाक्यार्थ है, इसका निराश की प्रक्रिया को गुण निरूपण का निर्णय जब हम करने वाले हैं, गुण का निरूपण का निर्णय जब देंगे वहां वर्णन करूंगा वर्णयिष्यामः। और अब यहाँ सीधा हम इसे पढ़ेंगे शंकराचार्य जी से, ना कि अखंडम वाक्यार्थ। अखंड है वाक्यार्थ मानने वालों के साथ का खंडन करने जा रहे हैं, अखंड मानते तो खंडन कर दो। क्यों, सर्वेशा पदना एक वर्त तात्पर्य सती एक प्रतिभायित्वात् इतर पदा आमा वयस्य दुष्परिहरता। कोई दोष दोबारा कहना समांतर, यदि एक वाक्य एक ही पद के यदि सभी पद मिल करके एक ही अर्थ बोध करा रहे हैं, ऐसा कहना चाहते हो, या प्रत्येक पद का अर्थ बोध कराना चाहते हो? ये प्रत्येक पद बोध कराना चाह रहा है, फिर एक ही पद उसका बोध हो ही गया। मिलकर करेंगे तो विशिष्ट मानना पड़ जाएगा, वो आप स्वीकार नहीं करोगे। प्रकृष्ट और प्रकाश को मिल करके चंद्र का बोध कराएंगे फिर नहीं मान सकते आप, ऐसा मानोगे तो विशिष्ट आप बोध हो गया। इसलिए आपको क्या प्रत्येक पद बोध कराएगा, तो फिर प्रकृष्ट करने चंद्र का बोध हो गया ना, फिर प्रकाश ये क्या जरूरत कर दिया, फिर ज्ञान में क्या ब्रह्म का बोध हो गया, आनंद बोलने बीच में क्या जरूरत है।
वही कहता है कि यदि सर्वेशाम पदान में प्रत्येक जो है 25 पद है, आप 3, 4, 6 जितना भी पद बोलो, उनमें से प्रत्येक पद जो है एक अर्थ तात्पर्य, एक ही अर्थ में सकल पदों का तात्पर्य मानोगे तो एक ही पदेन, एक ही पद के द्वारा सत्य अर्थ से प्रतिपादित उस अर्थ, उस ब्रह्म रूपी आत्म का प्रतिपादन हो जाएगा कारण से इतर पद आमना अन्य जो 2 या 1 पद पाठ आपने किया है, सत्य ज्ञानवनंतम 2 पद है, वहां विज्ञान के बाद आनंद में है, ये जो एक्स्ट्रा पद आपने पढ़ा था, अतिरिक्त जो पद पढ़ा है वो व्यर्थ हो जाएगा। ये जो 2 समझ दिया था वो दुष्पद है। तो अगर मैंने तो प्रयास कर दिया था यावती भेद कहते बात रहने दो, न कि यावती व्यवच्छेद भेद और अवयस्मिति, व्यवच्छेद का भेद जो है व्यर्थ नहीं है। जैसे अप्रकृष्ट नक्षत्रों में व्यावर्तन किया और अंधकार का प्रकाश किया, ऐसे 2 शब्दों के चंद्र का बोध हुआ, ऐसे यहाँ पर भी अविज्ञान और अनानंद का भी व्यावर्ती भेद की वजह से 2 शब्द उपयोग कर रहा हूँ। ऐसा कहते हो फलितनावश्यम एक पर्यायोच्छेद भेद अनुपत्य है फंसा और मीमांसक बार रहेगा, एक ही बात को रटते रहेगा। नहीं हम नहीं मानेंगे, एक अर्थ आपने मान लिया ना सकल शब्दों का, एक अर्थ फिर पर्यायवाची है बोलेगा। हम कहते हैं एक अर्थ कहो तो पर्याय कोई जरूरी नहीं है। रूप रहित सती स्पर्श तो वायु का लक्षण करते हो, रूप रहित विशेषण उसमें रहना चाहिए ना, कि विशेषण किस होते हैं विद्यमान किस होती, इतर व्यावत होती है कार्यान्वित, तो ये विशेषण का लक्षण है। तो वो लक्ष्य होता वायु में रूप रहित विद्यमान है ना, तो रूप रहित के कार्य वायु का बोध हो रहा था, तब आपका आकाश में व्याप्ति हो रही थी, उसका व्यापन करना क्या जरूरत पड़ा, स्पर्शोत्तम जरूरत पड़ी। काम करेंगे एक ही स्पर्शोत्तम, तब आप कहेंगे फिर स्पर्शोत्तम का प्रयोग करूंगा तो समस्या क्या होगा, प्रत्येक में व्याप्ति होगी, इसे रूप रहित कहा जरूरी है। इसे व्यावर्ती भेद से 2 शब्दों का प्रयोग किया और दोनों स्वतंत्र रूप में ना लक्ष्य को हो रहे हैं। विशिष्ट भेद को जरूर नहीं मानना कि यह भाव से भाव शिष्ट हो जाएगा, रूपा भाव से विशिष्ट हो सकता है कि कभी स्पर्श रूपी भाव पदार्थ, अब भाव से भाव शिष्ट हो सकता है, भाव ही भावाधिकरण प्रभाव हो सकता है। इसलिए अपन दोनों पृथक पद होते हुए दोनों का व्यावर्ती भेदात व्यावर्तन करता हुआ एक लक्षार्थ बोध को है या नहीं, वो लक्षण वाक्य होने के नाते वहां पर आप अपरिवाची मानते हो एक अर्थ बोध होते हुए उस लक्षण वाक्य में, और हम वेदांति के लिए ऐसे नहीं हो सकता। एक आपको पर्यावची है, मैं भी कहूँगा रूपा और स्पर्शोत्तम पर्यावची हो जाएगा, क्या पति हम ही देंगे ना, एकार्थ बोधक है वो पर्यावाची हो जाएंगे, हम आपका भी दोष ले देंगे। ये तो शास्त्र बाद में आएगा, अद्वैत सिद्धि वगैरह में वहीं देखा जाएगा। यहाँ एक दूसरा बोल मुद्रा सुन लेंगे, बच्चे हैं बोल रहे हैं सुन लेंगे। हाँ क्या एकार्थ से पर्याय और रीवा जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं उनका विच्छेद भेद नहीं होता, उसी प्रकार से एकार्थ मानोगे तो ये भी पर्यायवाची हो जाएंगे, या विच्छेद भेद का प्रसंग ही नहीं आएगा। तो दृष्टांत क्या देते हो ऐसे नहीं, हस्ता कर इत्यादि कच्चित विच्छेद भेद जैसे तो हस्ता करा विच्छेद भेद क्या पर्यायवाची शब्द एकार्थ बोधक है, लेकिन हस्ता करा कोई लक्षण वाक्य नहीं है। कोई पूछता है मान लो हस्त परिवार पद कर्तव्यम, अब कर बोलो क्या कर मन बोलेंगे टैक्स करना, टैक्स भी होता है और उल्टा उलझा क्या हस्त से हस्त पूछा और आप ऐसे व्याख्या कर दिया और उलझा दिया। यदि कोई पूछा इंद्र शब्द गाड़ दिया तो बिड़ोजा, अरे बिड़ोजा का तुम होना, अरे और कठिन ही करते हैं जाओगे व्याख्या। इंद्र शब्द और भगवा कहना ही कठिन है, हम भगवा कर बिड़ोजा व्याख्या कर दो और कठिन कर दिया। इसी तरह आपकी स्थिति है यहाँ मीमांसा वाक्य में, क्योंकि हम लक्षण वाक्य को दृष्टांत बना रहे हैं और आप दृष्टांत जो बना रहे हो पर्याय शब्द हस्ताक्षर करो तो वो कोई लक्षण वाक्य क्या, इस तरह से वो स्वयं अपने पराग हो जाते हैं, भले वो अपने घर में अपनी गोली पीट रहे हैं बोल रहे हैं।
इत्यादि कच्चित व्यवच्छेद भेदया, इनका नहीं कच्चित व्यवच्छेद भेदया, ऐसा पर्याय वाक्यों का कोई व्यवच्छेद भेद ही नहीं होता, ऐसा उनका कहना है। ना भी प्रश्न प्रकाश चंद्र के वाक्य अखंड निष्ठम, अभी दृष्टांत को पहले खंडन करने की कोशिश करता है। देखिए प्रश्न प्रकाश चंद्र ये जो वाक्य है वो अखंड बोधक नहीं है। क्यों? सबसे वाक्य संज्ञा संजी संबंध प्रतिपाद मात्र, वह संज्ञा और संजी के संबंध मात्र बोध कराता है। संज्ञा क्या है? चंद्र, संजी वो प्रवृत्ति कर रहा है, उन दोनों में संबंध बोध कराने के लिए आपने प्रकृष्ट प्रकाश से प्रयोग किया। यदि ये वाक्य चंद्र का लक्षण नहीं बोध कराते हैं, ये केवल चंद्र शब्द का अपने वाक्य के साथ में संबंध ग्राहक मात्र ही है। ये बिल्कुल अलग बात है, इसमें लक्षण वाक्य मान ही नहीं रहा है कि लक्षण वाक्य मान को पता है क्या वो, इधर का लक्षण वाक्य मत मानो इसको। ये क्या है? ये संबंध बोध ग्राहक है केवल। नाप एवं सती प्रश्नोत्तर प्रसंग, तब हम कहेंगे हमने पूछा तुमको चंद्र प्रातिपदिक का और तुम तो संबंध ग्राहक से पकड़ा रहे हो, हमें लक्षण बताओ। यदि ऐसा प्रश्न है और उत्तर आपने संबंध ग्राहक कह दोगे तो प्रश्न और उत्तर के सामंजस्य नहीं रहेगा। ऐसे यदि आप पति देंगे आप वेदांती तो कहते हैं न अति प्रसंग न असंगति प्रसंग, असंगति की प्रसंगियां नहीं आएगी। क्यों? प्रश्न से आती वो प्रश्न को ही बदल देता है। क्या कहते हैं? कस्य तर चंद्र संज्ञा, ऐसा बोलते प्रश्न। हम लोग का प्रश्न क्या था? यह था ना बोल पचपतिकार में हमारा प्रश्न क्या है? कस चंद्रो नाम प्रथमांत है, कस चंद्रो नाम, और वो क्या कर रहा है? हाँ, ये मध्य कस्य चंद्र संज्ञा सृष्टि कर दिया उसे, संबंध कराया था ना, संबंध सृष्टि। इसलिए वो प्रश्न का स्वरूप ही पलट दिया और अपने स्वरूप के अंदर अपना प्रश्न को जवाब को पकड़ा दिया। अरे हमारे प्रश्न का जवाब दो ना, आपसे परीक्षा को लिया जाए और आप प्रश्न में बता के जवाब लिख दोगे क्या? जो प्रश्न पूछा गया वही तो जवाब लिखोगे कि नहीं तुमने जो बोला लेकिन हमने अपने प्रश्न लिखूंगा अपने जवाब से लिख दूंगा, पाप हो जाओगे। हाँ, तुम यूनिवर्सिटी है ना, तो पाप हो जाएगा। अन्य तो नहीं होगा। हाँ, अपने प्रश्न लिख दिया, अपने जवाब देंगे, उल्टा पढ़ना तो लिया पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पाप हो जाओ। इसलिए कहते कि देखो हमारा प्रश्न को तुम उल्टा दिया पूरा, नहीं मान सकने दो। और प्रश्न में क्या कर दिया? कस्य अत्र चंद्र संज्ञा, हमने पूछा था कस्य चंद्र नाम, उसके अनुसार वो लक्षण वाक्य बनना चाहिए। और आपने इसलिए वाक्य के प्रश्न को ही बदल दी और कह दे इसलिए वाक्य क्या है? संबंध ग्राहक वाक्य है। क्यों? प्रश्न भी संबंध विषय की था, कस्य करके संज्ञा संज्ञा संबंध विषय प्रश्न के प्रश्न भी संज्ञा संज्ञा का संबंध विषय प्रश्न है और उस प्रश्न के अंदर जवाब भी क्या संबंध का ग्रहण कराना है। वो जो कह रहा अपने जगह ठीक है, यदि ऐसा प्रश्न होता उसे कहा ठीक है तेरा खंडा को भी नहीं मानेंगे इस वाक्य में। यदि प्रश्न कस्य चंद्र संज्ञा होता तब प्रश्न प्रकाश चंद्र, ये हम क्या मानेंगे? वेदांति भी कहेगा फिर लक्षण वाक्य नहीं है। तो प्रश्न क्या था? संबंध ग्राहक था। ये वाक्य शब्द क्या करेंगे? संबंधी ग्रहण करेंगे, हम भी यही बोलेंगे। इस प्रश्न के आधार पर वाक्य देखने का वाक्य वही है, प्रश्न प्रकाश। प्रश्न के ऊपर निर्भर है, वो अखंडात्मक है या संबंध ग्राहक है। यदि वर्तमान को लेकर के आप प्रातिपदिक का प्रश्न उठाते हो तो लक्षण वाक्य हो जाएगा, अखंडात्मक हो जाएगा। और संबंध बोधक प्रश्न है तो संबंध बोधक का वाक्य हो जाएगा। दृश्यमान से चंद्र स्वलक्षण मात्र प्रश्न भी अनुपन्न, वो कहता है दृश्यमान चंद्र का स्वरूप संबंधी प्रश्न हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो दृश्यमान है चंद्रमा, एक कौन से ये मालूम है इस आकाश मंडल में चंद्रमा है, यदि पहले से चंद्रमा मालूम है तो संबंधी क्यों ग्रहण करने का प्रश्न पूछूंगा मैं। मेहमान जी पूछा कह रहा है ना चंद्रमा तो दृश्यमान है, उसका लक्षण पर प्रश्न नहीं हो सकता। यदि लक्षण पर प्रश्न नहीं हो सकता, संबंध ग्राहक पर भी प्रश्न नहीं हो सकता कि दृश्यमान है ना, मालूम है मेरे को चंद्र क्या कर, क्यों संबंध ग्राहक पूछूंगा मैं। संबंध ग्राहक प्रश्न तब होगा ना
जब शब्द में जानता हूं केवल, इन वस्तु को नहीं जानता हूं। शब्द को जानता हूं, इन वस्तु को नहीं जानता हूं, उस समय में क्या होगा? संबंधित प्रश्न हो सकता है। और तुम कर दृश्यमान चंद्र स्वलक्षण से, यदि आप मेरे पर आरोप लगाते हो दृश्यमान चंद्र संबंधी प्रथमांत प्रातिपदिका विषय प्रश्न नहीं हो सकता, तो हम भी कहेंगे यदि आप स्वीकार कर लेते चंद्रमा दिखाई दे रहा है, इस वक्त आप चंद्र शब्द का संबंध भी ग्रहण कर चुके हो, तब यह वाक्य निरर्थक हो जाएगा। दृश्यमान चंद्र सुलक्षण मात्र से प्रस्ताव अनुपन्न एवं अतः संज्ञा से संबंध से अज्ञात से प्रस्तावकाश संज्ञा और पुंज का संबंध अज्ञात मान रहा है। वो यदि अज्ञात में जाना कहते ये चंद्रमा है, ये संज्ञा का संजी के साथ संबंध अज्ञात है, वो जाना कहते आकाश मंडल को चंद्रमा दिख रहा है, दृश्यमान उससे चंद्रमा है, ये कैसे उसने जान लिया? खुद विमान तक फंस रहा अपने जवाबों से, लेकिन अपने घर में है ना, इसे ठीक बोल रहा है। यही पर पता चल रहा है जो बोल रहा है उसके बातों से समझ में आ जाता है उसकी शाखा कितनी कमजोर है। ऐसे जो भाषाकार क्या करते हैं, विशेष सत्य, ठीक, जब तक मैं जवाब नहीं दूंगा ना तुम्हारा बखान बहुत सुंदर और बढ़िया है। यावत उत्तरम न जाक्ष्यामि तावत तव कथनम, ये सत्यम का अर्थ आता है जहाँ जाता है सत्यम, और कई अर्थ होता है। यावत उत्तरम न जाक्ष्यामि तावत तव कथनम, जब तक मेरे जबान से उत्तर नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारे सारा बखान बिल्कुल सही लगेगा। जब जवाब सुनोगे तो पता लग जाएगा तुम्हारी कितनी मुद्दम है। यावत उत्तरम न जाक्ष्यामि तावत तव कथनम विज्ञान आनंदम ब्रह्म, इसलिए रखा है तत्र प्रकर्ष विशिष्ट प्रकाश और उपलक्षित चंद्र पदार्थ उत्तरों के सुस्त्रम भवति। इसे क्या विशिष्ट देखो, प्रकर्ष विशिष्ट प्रकाश शब्द से उपलक्षित है चंद्र पद का अर्थ जो दिख रहा है, ऐसा और वाक्य का अर्थ ले लेता है। यदि उत्तरम अपनी जवाब भी सुस्थिर होता है, ऐसा व्यवहार से करता है। विज्ञान मानव इत्यादि वाक्य, विज्ञान मानव इत्यादि वाक्य है विज्ञानादि विशिष्टात्म स्वरूप विषय देव, विज्ञानादि विशिष्ट जो आत्म स्वरूप है उसी का बोध कराता है। अतएव न खंडार्थ बोधकम खंडार्थ विषय, इधर अखंडार्थ विषय को खंडार्थ बोधक नहीं हो सकता। तब हम पूछेंगे यदि विशिष्टार्थ बोध करना होगा तो यहाँ विज्ञान मानव ब्रह्म करके सामना प्रयोग कैसे हो गया? विशेषार्थ क्या रूप रही सकते सती स्पर्शोत्तम सप्तमी बोलते हो ना विशेषण में। जिस विशेषण से विशिष्ट होता है उस विशेषण को सप्तमी लेते सम्मत प्रयोग कर देते हो। घटवत बोधन बस हो गया, बस गौ तो विशेषता को बोध करा दिया हो, या तो सप्तमी विशेषण में या वस्तु, यही आप हमेशा प्रयोग करते हो। फिर यहाँ ठीक लगेगा विज्ञान आनंदम ब्रह्म, विज्ञान सती आनंदम ब्रह्म, ऐसा होना चाहिए वाक्य। समनाधिकरण ज्ञानम आनंदम सब प्रथमा था ना, समनाधिकरण हो गया, ये नहीं होना चाहिए। समान विभक्तिगत समनाधिकरण व्याकरण में दो प्रकार के समाधान में बताया था, कौन से होते? समान विभक्तिगत और दूसरा समान अर्थगत। याद नहीं रहता है ईश्वर तिब्बते समनाधिकरण स्थानीय मध्यमा या समनाधिकरण का अर्थ समान अर्थगत, तीन के तरह बोधा गया वही सुख के तरह बोध हो रहा हो तो समानार्थ हो, तो समानाधिकरण हो गया। जब तम बनता है ईश्वर से सुख के तरफ में आया कर्ता, और किन में कि पाया कर्तरी में, तो दोनों घर समान हुआ ना, तो समानाधिकरण करते। ऐसी स्थिति में ईश्वर का प्रयोग करो या न भी करो तो भी सिद्ध होगा। ईश्वर के पदे समानाधिकरण सान्य मध्यमा समानार्थकत्व अथवा समान विभक्तिगतम, यहाँ दूसरे समान विभक्तिगतम को लेकर यदि सामनाधिकरण पुनर्मधुरो गुण वेद श्रेष्ठ और अभेदात द्रष्टव्यम कहते हैं, इसलिए हो गया जैसे किसी मीठा है गुड़, मीठा गुड़ वाला है गुड़, मीठा है गुड़, मीठा गुड़ है क्या? ये मीठा तो गुड़, जो गुड़ तो मीठा ऐसा नहीं है। मीठापन क्या है? गुड़ है, और गुड़ क्या है? एक द्रव्य है। तो गुड़ विशिष्ट द्रव्य है ना, गुड़ जो है मीठापन से विशिष्ट है, मधुरत्व गुड़ विशिष्ट है गुड़। प्रयोग क्या करें जिसने
मधुर गुण। समय में प्रयोग कर दिया, प्रयोग करने पर भी ये हम जानते हैं, ये गुणवाचक शब्द मधुर शब्द और गुण शब्द द्रव्यवाचक है, सम्मानपूर्ण हो नहीं सकता है। गुण गुणी का बीच में विशिष्टता तो है ही, गुण विशिष्ट गुणी होता है। इस ऐसी जगह हम क्या करते हैं, यह जानते हुए प्रयोग हुआ है ना सम्मानपूर्ण, तो उसको कहते हैं भेद सहिष्णु अभेद, भेद सहिष्णु अभेदा। भेद सहिष्णु अभेद को लेकर उत्पन्न हो जाता है जैसे मधुरो गुण, जैसा वैसे ही आप ही समझ लो। नीला घटा प्रयोग कर दिया, उसका क्या होता है नील रूपवान घट, ये होता है ना। ऐसे इन वाक्यों को भेद सहिष्णु अभेद बोधक मानते हैं। है वह भेद, उस भेद को सहन करता हुआ भी आप अभेद कथन कर देते हैं। वैसे विज्ञान और ब्रह्म में भेद है। विज्ञान ज्ञान रूपी गुण का अधिकरण आत्मा है, यहाँ पे ज्ञान आत्मा रह गया, समाकरण प्रयोग कर दिया। क्या क्या होगा ज्ञानाधिकरणम ज्ञानवत आत्मा, ऐसे ही लेना पड़ेगा। ज्ञान विशिष्टम आत्मा किंच, इतना ही नहीं, स एको ब्रह्मणानंद। देखो ब्रह्म और आनंद भिन्न से उपनिषद बोल रहा है। जब मानुष आनंद देते तो उपनिषद में आनंद भी मान, उसके गुणा सौगुणा 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 आनंद बता रहे ना आपको। ब्रह्मा के आनंद तक, प्रजापति का आनंद तक, उसको आनंद भी मान बोलते। ब्रह्म ही आनंद नहीं, ब्रह्म का आनंद है ये। ब्रह्म का आनंद का मतलब क्या हुआ, ब्रह्म और आनंद की वस्तु है। जैसे आपका पैसा में आप और पैसा भी हुआ ना कि आप पैसा हो गया क्या, आपसे भी है ना पैसा, आपका पैसा बोला जा रहा है। जरा आपका आनंद है, आज ज्ञान विजय हो बोलते हैं तो सरकार लोग, आज का आनंद है, आज आनंद नहीं है, आज का आनंद है। तो इसमें जब शक्ति आ गया स्पष्ट है ब्रह्म और आनंद भिन्न वस्तु है, अभिन्न नहीं है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ब्रह्म का आनंद जानो। इतनी श्रुति के आनंद आत्मा प्रकट भेद प्रतिपादित, श्रुति स्वयं उपनिषदों में आत्मा और आनंद, ब्रह्म और आनंद में भेद कथन कर रहा है। तस्मात् विज्ञान आनंद आत्मना परस्परम भिन्ना। विज्ञान आनंद ये दोनों के दोनों और आत्मा ये तीनों के तीनों परस्पर भिन्न ही है। भिन्न होते हुए उनमें कौन क्या है, विज्ञान और आनंद दो गुण है, आत्मा द्रव्य है। इसे विज्ञानवान आत्मा है, आनंदवान आत्मा है, सुखाधिकरण आत्मा है, ज्ञानाधिकरण आत्मा है। विज्ञान से निश्चित पुनः, और वो लोग जो वेदांत कहता है ज्ञान नित्य होता है वो भी गलत है। कि आप खुद बोलते मैं कुछ नहीं जानता था जो सो रहा था, एक ज्ञान नित्य तो उसमें कुछ ज्ञान होना चाहिए था, वो ज्ञान को मालूम भी होना चाहिए, ये होता नहीं। ज्ञान अभाव पकड़ रहा है सुषुप्ति में, यदि महाविज्ञान है, सुख भाव सुख है, सुख भाव बोला है ना, ये कहा से बोल रहा हूँ न किंचित अवेदिशम बोलता हूँ, उत्तर को पकड़ लेते महाशय ने। आपने जाना कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं जान ज्ञान नहीं था वहां। अरे किसका ज्ञान नहीं था, किंचित न विदिशम। यथा घटादि ज्ञान होता था वैसे घटादि ज्ञान नहीं था, एक कोई ज्ञान ही नहीं था। अत्यंत अभाव नहीं बोल रहा हूं, क्यों आगे बोल रहा ना, सुखम अहम सुख ज्ञान बता देने को। ये मुल्लों के जैसे बात करते कई बार, आज बंद कर देंगे और आज पंक्ति पढ़ेंगे, आज पंक्ति बंद करके आज पंक्ति पढ़ेंगे। करा देखो कदे नित्यत्व अपना अवेदयन्नेव अहम अस्वाक्षम, अवेदयन्नेव अहम यंतम कालम अस्वाक्ष, अवेदयन्नेव अहम यंतम कालम अस्वाक्ष। बिना कुछ जाने के समय सो जाता उतना पकड़ा। अब देखो छपन अहम सुखम अस्वाक्षम मुक्त नहीं दे रहे वो पंक्ति छोड़ दिया। यदि सुषुप्त विज्ञान अभाव अनुसंधान अनुपन्न शुद्ध विज्ञान के अभाव का अनुसंधान होने से विज्ञान रूपात्मा ये हो नहीं, विज्ञान नित्य है ये हो नहीं सकता, ये स्थापित कर दिया।